जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज श्रीमद् भगवद गीता को समझने के इस प्रयास में जो व्याख्यान आ रहे हैं, इसका पूरा परिवेश स्पष्ट हो जाए। लगभग सभी अध्यायों पर चर्चा करने के उपरांत हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि एक साथ, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए वो वाली, अभी तो छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं जिसमें एक साथ संपूर्ण गीता का सार दिया जाएगा। लेकिन इस श्लोकों के माध्यम से समझने से ये है कि हम खुद भी समझ जाते हैं और दूसरों को भी उत्तर देने लायक हो जाते हैं कि किस अध्याय में, किस श्लोक में किस तरह की चर्चा की गई है, यह स्पष्ट हो जाता है। तो आइए, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने कर्म योग विषय पर चर्चा हम श्रवण किए, फिर स्थित प्रज्ञता पर, और आज इंद्रियों के दमन पर कि इंद्रियां हमारा बलात् हरण करती हैं, किस प्रकार से करती हैं। इंद्रियां बहुत चंचल और शक्तिशाली होती हैं, कैसे होती हैं उसका वर्णन श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं अर्जुन से। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं वो। 62वें श्लोक से ये चर्चा चल रही है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का ध्यान करने से, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से, चिंतन होगा तो वहां ध्यान भी जाएगा। जिस विषय का आप चिंतन करेंगे वहां ध्यान चला जाएगा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अगर आप चिंतन करेंगे, अगर आप भोजन का चिंतन करेंगे, शाही पनीर खाने को मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए, गुलाब जामुन का चिंतन मिल जाता तो कितना अच्छा था। तो उस विषय से आसक्ति के कारण चिंतन हो रही है और आसक्ति को बढ़ावा मिल रहा है। तो भोजन, स्वादिष्ट भोजन का चिंतन भी करता है व्यक्ति। कुछ लोग गाड़ियों का शौक, तो गाड़ियों का चिंतन, बड़े बंगले का चिंतन, सुंदर स्त्री का चिंतन। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषयों का चिंतन करने से उनका ध्यान और फिर उनका संग उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बैठोगे तभी संग होगा, गाड़ी के साथ बैठोगे तभी गाड़ी का संग होगा, नहीं। उसका चिंतन करने से भी उसका संग हो रहा है। तो विषयों का चिंतन करने से उसका संग होता है, सीधी सी बात। इसलिए कहा गया ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और फिर आसक्ति हो जाती है उसमें, विषयों में, और आसक्ति से विषयों में कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध, और कामना में विघ्न पड़ता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, अवसाद उत्पन्न होता है, क्योंकि कामना पूर्ण नहीं हुई। कामात् क्रोधो अभिजायते। फिर लिखते हैं क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोहन से स्मृति, अर्थात स्मृति जो हमारा विवेक है, जो पीछे हमने जो अच्छा किया बुरा किया उसका जो ज्ञान था उसका नाश हो जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति के भ्रंश होने से, स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जो निर्णयात्मक शक्ति है हमारे अंदर, निर्णय लेने की शक्ति है, उसका नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से लगभग उस व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। अगर जिस व्यक्ति के बुद्धि का नाश हो गया तो यह मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का भी नाश हो गया। तो इस प्रकार से क्रिया चलती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं
फिर क्या कहते हैं अगले श्लोक में, राग द्वेष वित्यक्तु विषयानिंद्रियशरण आत्म वशेर विधि आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए, जिन्होंने अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, वैसे लोग, वैसे योगस्थ जो योग में स्थित हैं, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वो आत्मानंद की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसु ह्याशु बुद्धि प्रवतिष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं अंतःकरण जो है हमारा, प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंतःकरण प्रसन्न होगा, शांत होगा, निश्चल होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर होगा, तो फिर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की जो बुद्धि है शीघ्र ही सब ओर से हटकर योग में स्थित हो जाती है। सब ओर से हटकर उसकी बुद्धि योग में स्थित हो जाती है, तो वही स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेगा। नास्ति बुधर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जिसने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है, इंद्रियों को वश में नहीं किया है, इंद्रियों को शांत नहीं किया है, स्थिर नहीं किया है, स्थिर नहीं किया है। विजय प्राप्त करने से कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद बलपूर्वक विजय प्राप्त करना है, तो ऐसा ना सोचिए। इंद्रियों को आप बलपूर्वक नहीं जीत सकते। ध्यान के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे आप इंद्रिय रूपी दलदल से बाहर निकलेंगे। इंद्रियों के प्रति जो मोह रूपी दलदल है उससे हम बाहर निकलते हैं। बलपूर्वक इन पर विजय नहीं होता, ये भी साथ में समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीका में बार बार जीतने शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए बात भी बताया जा रहा है। तो जिन्होंने इंद्रियों को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है, उनको निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के लिए, अयोगी मनुष्य के लिए अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती। जो ऐसी इस प्रकार से भावनाहीन यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो जिन्होंने अपने भावनाओं को, इंद्रियों के प्रति भावनाएं यहाँ पर नहीं आएंगी, जिनकी भावनाएं इंद्रियों के प्रति शांत हो चुकी हैं, योगस्थ हो चुका है, वो उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। और जो नहीं है वो दुखी है। फिर कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। एक ही इंद्रिय पर्याप्त है बुद्धि के हरण के लिए। जैसे पानी में नाव चल रहा है और एक तरफ से हवा चली तो उसकी दिशा बदल जाएगी, तो वैसे ही जो इंद्रियों के वशीभूत पड़ा हुआ है, अभी तक उसका विवेक या वैसा धैर्य उसके अंदर विकसित नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति योग के मार्ग पर चल भी पड़ा तो अचानक कभी भी वो इंद्रियों की हवा चलेगी और उसमें उस दिशा में वो चल पड़ेगा जिस ओर हवा जा रही होगी। तस्माधस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो जिसका निग्रह हो चुका है, इंद्रिय निग्रह हो चुका है, इंद्रियों के विषयों से जिन्होंने निग्रह कर लिया है, अपने इंद्रियों को वहां से हटा लिया है, ठीक, समेट लिया है, निग्रह करना, समेट लिया है, वही स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होता है। या निशा। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका क्या लक्षण होगा फिर बताते हैं 69 श्लोक के अंदर, 69वें श्लोक में। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जो स्थित प्रज्ञ है सोता नहीं है, वो जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। समझिए। अब आपने, मैंने यहां पर कि वो सोता नहीं है, क्या मतलब समझा आपने? कि वो सोएगा नहीं, मतलब नहीं, वो सोएगा नहीं सोएगा वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर उस नींद की यहां बात नहीं की जा रही। यहां पर बात की जा रही है संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि क्या है भाई? रात्रि के समान है, क्या है, व्यर्थ क्या है उनके लिए? उनके लिए वो कोई भी व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति किसे कहते हैं? एक बात बताइए, समाज में, संसार में हम जागा हुआ किसे मानते हैं? जिसने खूब दौलत इकट्ठी की, जिसने खूब शोहरत इकट्ठी की, वो व्यक्ति जागा हुआ है। समाज उसको समझदार मानता है, भाई हाँ ये बहुत समझदार आदमी था, समाज समझदार आदमी है, बहुत दौलत कमाई इसने, बहुत शोहरत कमाई इसने, चाहे जैसे भी कमाई, बड़ा समझदार। तो समझदार था, ठीक है। तो ये भावना जिन लोगों की है, उनके लिए योगी तो सोए हुए लोग हो गए। क्योंकि योगी इसलिए कर्म नहीं करते कि उनको बहुत दौलत या शोहरत इकट्ठी करनी है, लेकिन जो माया में लिप्त है, तो योगियों के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए, व्यक्ति के लिए, जिसको सारी दुनिया रात्रि समझती है, वो उस रात्रि में जागता है। और जिसको सारी दुनिया जागना समझती है, जागना किसे समझती है? जो बहुत दौलत शोहरत इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वो जागा हुआ व्यक्ति है। तो सारी दुनिया उसे जागा हुआ समझती है। तो जो स्थित प्रज्ञ योगी है, उनके लिए वो सारे लोग सोए हुए हैं, क्योंकि वो इंद्रियों की रात्रि में भटक रहे हैं, इंद्रियों के अंधकार में, माया के अंधकार में वो भटक रहे हैं, इसलिए वो सोए हुए लोग हैं। अब 17वें श्लोक में क्या है? आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष, प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। बहुत विचित्र और बहुत रहस्यमयी बात है। इस अध्याय का सबसे रहस्यमयी श्लोक है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में अनेकों नदियां समाती हैं, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, ना वो घटता हुआ नजर आता है, ना वो बढ़ता हुआ नजर आता है, ना उसमें बाढ़ आता है। अरे भाई, जब इतनी सारी नदियां समा रही हैं तो समुद्र में तो बाढ़ आ जाना चाहिए, उसके वाटर लेवल बहुत बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो अपना आंख कान सब बंद कर लेगा और कहीं से कुछ आएगा नहीं तो स्थित प्रज्ञ हो गया। इसलिए वो कॉन्सेप्ट लेके मत चलिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर कृष्ण भी एक गृहस्थ आदमी है और अर्जुन भी गृहस्थ आदमी है। यहां पर कोई साधु सन्यासियों की बात नहीं हो रही। नारी मुई घर संपत्ति नासी मून मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात यहां पर नहीं हो रही। ठीक है, अर्जुन भी गृहस्थ आदमी है और श्री कृष्ण भी गृहस्थ व्यक्ति है। यहां पर अगर आप सन्यास गृहस्थ की बातें करेंगे उस स्तर पर मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो आ रही है, भोग आ रहे हैं, इंद्रिया सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। ठीक है, किसी नदी का जल सफेद है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, आ रहे हैं। समुद्र स्थिर है, समुद्र को फर्क नहीं पड़ रहा, जो आ रहे हैं आने दो। ठीक है, वो उनका प्रतिरोध भी नहीं कर रहा कि रुक जाओ। जैसे कि कोई, आपने सुना होगा कि मीराबाई एक किसी मंदिर में गई तो वहां के पुजारी ने रोक दिया कि नहीं, नारी नहीं आएगी मेरे मंदिर के अंदर, नारी का प्रवेश नहीं, कुछ इस तरह की बात। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ना, उनको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है आने दो, लेकिन वो स्थिर होते हैं। उनकी जो बुद्धि की जो स्थिरता है, उनकी जो मन की अखंडता है, वो कदापि खंडित नहीं होगी। ये स्थित प्रज्ञ बुद्धि के विशेष, तो एक जो इस श्लोक में 17वें श्लोक में जो लक्षण बताया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण,
इसको समझना अनिवार्य है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, सामान्य हैं। ठीक, तो ये एक मनुष्य का विषय, ये मानव का विषय है। अब आप कहोगे नहीं ये सब तो साधु, अब कुछ लोग ऐसे साधु बन जाने के बाद ये सब होता है, तो कृष्ण साधु नहीं है, अर्जुन भी साधु नहीं है। और साधुता क्या है? साधुता भी तो मन की अवस्था है ना, कोई बाहर की अवस्था तो है नहीं। क्या मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाला हाल हो जाएगा फिर तो। इसलिए बचे और समझे। अगला 71वें श्लोक में क्या कहते? विहाय कामन्य सर्वान पुमांश्चरित निह स्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को से ऊपर उठकर अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है और परमानंद को प्राप्त होता है, वह स्थित प्रज्ञ है। आखिरी श्लोक, दूसरा अध्याय। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। क्या कह रहे हैं अर्जुन? यह ब्रह्म को प्राप्त हुए ऐसे पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो सर्वव्यापी है, जो एक है, परम शांति को प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। फिर अब जो है ये ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद इंद्रियां उसे बलपूर्वक अपने बहाव में नहीं ले सकती हैं, उसका दमन नहीं कर सकती हैं, उसका बलात्हरण नहीं कर सकती हैं। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया है, और वही निर्वाण को प्राप्त होता है, उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसके चित्त का लय हो जाता है और वह परमानंद को अनुभव करते हुए उससे भी, परमानंद से भी ऊपर कैवल्य की अवस्था में वो चला जाता है, ब्रह्म निर्वाण की अवस्था में वो चला जाता है। ऐसी चर्चा श्री कृष्ण करते हैं द्वितीय अध्याय तक। अब तीसरा अध्याय, जो कि तीसरे अध्याय का जो नाम है वह कर्म योग नामक तीसरा अध्याय कहा गया है, जिसमें कर्म के ऊपर प्रश्न है, अर्जुन के कठिन प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उसको अगले व्याख्यान से तीसरे अध्याय पर चर्चा शुरू होगी। लगभग 4 वीडियो उस पर भी आएगी, फिर चौथे पे 4-5 वीडियो, तो लगभग मान के चलिए प्रत्येक अध्याय पर 4-5 व्याख्यान आया करेंगे। तो अभी हम इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। शेयर किया करें, जुड़े रहें ज्ञान के प्रचार हेतु। आप जरूर शेयर किया करें इन वीडियोस को। धन्यवाद।